बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि इस वीडियो में हम प्रोपोजिशंस यानी कि तीन हमारे पास कंडीशंस हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो हैं जिसको हम प्रूव करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक ट्रिपलेट है यानी कि एक मेजर स्पेस है विच कंटेन्स सेट एक्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स एंड द मेजर, राइट। फर्स्ट है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए इन कलेक्शन सच दैट, अगर इस कलेक्शन में कोई एक ऐसा सच एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उस ए के जब हम मेजर लें तो वो लेस देन हो पॉजिटिव इन्फिनिटी का, और उसी में से अगर हम 5 लें तो वो मेजर हो, उसका मेजर हो 0। ठीक है, तो वी कैन राइट। अब देखें, आपने इसमें क्या करना है कि जो भी चीज़ आपने प्रूव करनी है ना, उसको इस तरह से तोड़ के लिखना है कि दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। एक बात। दूसरी बात, आप किसी भी टर्म के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर म्यू तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट ना हो। नंबर 1 कंडीशन, उन दोनों टर्म्स के दरमियान में यूनियन होना चाहिए। नंबर 2, वो दोनों जो सेट्स हों या वो जो दोनों टर्म्स हों वो दोनों के दोनों डिसजॉइंट हों, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनमें कुछ भी ओवरलैपिंग ना हो, उन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, राइट। अब उसने कहा है कि आप म्यू ऑफ ए को लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी शो करें, और म्यू ऑफ इसको यूज़ करते हुए शो ये करना है कि म्यू ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ए को पहले ले लूँ। ए को मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन 5, क्योंकि 5 तो एम्प्टी है, एम्प्टी में कुछ भी ऐड कर दो तो टर्म ने तो वही रहना है। तो वो क्या, आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन 5। अब ए और 5, ए पूरा का पूरा सेट है, 5 में कुछ नहीं है, कुछ भी ओवरलैपिंग भी नहीं है, दोनों के दरमियान भी यूनियन भी है। सो आई कैन अप्लाई म्यू ऑफ ए, दोनों साइड पे म्यू अप्लाई करूँगी तो म्यू ऑफ ए इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए यूनियन 5। अब दो टर्म्स का जब यूनियन हो उसके ऊपर 5 म्यू अप्लाई हो रहा हो तो वी कैन राइट म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ 5। लिख दिया। म्यू ऑफ 5 उसने क्या कहा है कि म्यू ऑफ आई, हमने म्यू ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये म्यू ऑफ ए दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूव किया। हमने ए की टर्म्स को यूज़ करते हुए एक से हमने म्यू ऑफ 5 इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। फर्स्ट प्रोपोजिशन। सेकेंड प्रोपोजिशन इज म्यू इज मोनोटोन लेट ए और बी जो है उस कलेक्शन में से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट ए सबसेट है बी का। हमने ये शो करना है कि अगर ए सबसेट है बी का तो म्यू का मेजर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू द मेजर ऑफ बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब इसमें हमने क्या करना है कि b को इस तरह से लिखेंगे, किसी भी दो, हमने यहाँ पे इन टर्म्स को प्रूव करने के लिए सब में यही टेक्निक यूज़ करना है कि आप कोई भी दो टर्म बनाएं, उन दो टर्म से जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हो उस पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो जैसे मैं अगर लिखूँ आई कैन राइट 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 0, आई कैन, है ना, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पर। तो आपने दो टर्म्स को यूनियन की फॉर्म में इस तरह से लिखना है। क्यों इस तरह से हम लिख रहे हैं, एक तो वो डिस्जॉइंट भी हो, यूनियन भी हो, और उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि हम इजीली म्यू को अप्लाई करके अपना डिज़ायर रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, तो अब देखें, आपके पास एक सेट ये एक्स है, ठीक है, और उसने कहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि बी ये है, उसके अंदर ए है, ए सबसेट है ना बी का। तो अगर ये वाला एरिया की मैं बात करूँ तो बी माइनस बी में से ए निकाल दूँ तो ये वाला जो मैंने किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये है बी माइनस ए। ठीक है, अब देखें, अगर मैं कहूँ कि बी माइनस ए यूनियन ए, यानी कि बी में से ए को पहले मैं माइनस कर रही हूँ फिर प्लस ए भी कर रही हूँ, तो आंसर बी दोबारा नहीं आ जाएगा, राइट। सेट्स में जब माइनस करते हैं तो उसको ऐसे स्लैंटी फॉर्म में लिखते हैं, टेढ़ा करके लिखते हैं माइनस को। तो अब देखें, जब b माइनस ए ये एरिया है और a ये है, इन दोनों में तो कॉमन भी कुछ नहीं है, और जब मैं यूनियन करूँगी तो हम अगेन b भी बन जाएगा। तो सो आई कैन राइट b इज इक्वल्स टू b माइनस ए यूनियन a। ठीक है, अब दोनों डिस्जॉइंट भी हैं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों यूनियन भी आ गया और b के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं है, तो मैं म्यू अप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा म्यू ऑफ b माइनस ए प्लस म्यू ऑफ a। म्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ b माइनस ए प्लस म्यू ऑफ a। सेपरेटली म्यू अप्लाई हो जाएगा। अब देखें, लेट्स से मैंने लिखा हुआ है 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। तो अगर दो टर्म को यूनियन लेने के बाद प्लस करने के बाद ये टर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी टर्म उठा लो, ये टर्म हमेशा उससे बड़ी होगी। अगर मैं बात करूँ 10 की, 10 इज इक्वल्स टू
ये भरी होगी, ये इक्वल होगी। 7+3 भी लिख सकती हूँ मैं, 5+5 भी लिख सकती हूँ मैं, 2+8 भी लिख सकती हूँ मैं, और 1+9 भी लिख सकती हूँ, 6+4, जो भी आप टर्म ले लो, हर इन दोनों टर्म्स में से 10 भरा ही होगा। इवन कि आप 10+0 भी लो तो 10 0 से बड़ा, लेकिन 10 के इक्वल आ गया। वही मैंने बताया कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म होगी वो राइट हैंड साइड की किसी कोई एक टर्म कंसिडर करोगे तो या तो उसे भरी निकल आएगी या उसे इक्वल निकल आएगी। सो आई कैन से, अगर मैं बी का और ए का रिलेशन देखना चाहूँ तो आई कैन राइट म्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए। या तो इससे ये बी इससे बड़ा होगा या इसका ये इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना था कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो फिर ए का म्यू भी बी का लेस देन होगा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। थर्ड टर्म है हमारे पास, इफ ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इन कलेक्शन देन लेट अ सेट टी फ्रॉम कलेक्शन देन। हम चीज़ ये प्रूव करनी है, उसने कहा कि वो जो ए एन में जितने भी सीक्वेंस पेयर वाइज सेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो म्यू ऑफ टी को हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखें अगेन मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, डायग्राम से चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हो जाती हैं, बहुत क्लैरिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट में। मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट एक्स आ गया, ठीक है, जो कि उसने कहा हुआ है कि एक्स के अंदर है सारी, और ये उसने मुझे एक बताया ए एन सीक्वेंस है। तो मैंने कहा कि अगर ए एन सीक्वेंस का मैं यूनियन ले लूँ, यानी कि पूरी की पूरी सीक्वेंस ये लिखी हुई है, तो बाकी सारा जो बाउंड्री है वो एक्स में से ये टर्म निकालूंगी तो ये आ जाएगी ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ये ए है, ये यू है, तो ये जो मैं कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन सॉरी कह रही हूँ, फिल कर रही हूँ, तो ये एरिया क्या होगा, ये तो होगा ना यू माइनस ए के। इसी तरह से यानी कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये अगर ए है तो इसके बाहर जितनी भी स्पेस है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन है, तो फिर बाकी जो बाहर वाली स्पेस है वो यूनियन ऑफ ए एन सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अभी मैंने ये अपनी डायग्राम लिख ली, और मैं लिख सकती हूँ कि ये अगर ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब टी की उसने बात की है, तो टी को मैं लिख सकती हूँ टी इंटरसेक्शन एक्स। किस तरह से टी इंटरसेक्शन एक्स हो गया कि देखें टी में और एक्स में कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं है। क्यों? एक्स तो मेजर सेट है, और यहाँ पे जो टी है उसने कहा कि एक कोई भी सेट उस कलेक्शन में से है, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ टी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, इसकी कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इसका कोई एक सबसेट ले लूँ, क्योंकि उसने कहा है ना टी इज़ दिस एनी सेट फ्रॉम द कलेक्शन, तो इसकी कलेक्शन में ले रही हूँ, यानी कि इसके सबसेट्स में ले रही हूँ, जो सबसेट्स इसके बनते हैं वही लिख रही हूँ। और ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। सारे बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरा मकसद आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना है। देखें अगर मैं इस कलेक्शन में से कोई भी सेट ले लूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया टी का, तो मुझे ये बताएं कि क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि टी में और ए में कॉमन तो सिर्फ टी के एलिमेंट्स ही है ना। यानी कि 1 2 3 और इंटरसेक्शन में करूँ 1 2 3 4, क्या उसका आंसर 1 2 3 नहीं आता? टी और ए में, टी और जो कैपिटल सेट ए है उनमें कॉमन तो सिर्फ टी है, तो इसी तरह से मैंने लिखा कि टी और जो कैपिटल सेट एक्स है उनमें कॉमन भी सिर्फ टी ही होगा, ठीक है, वही सेट होगा जो जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो अब इस x को मैं ये लिख सकती हूँ ना, x क्या है, x पूरा का पूरा x क्या है कि एक ये डब्बा, एक ये बॉक्स और बाकी सारी स्पेस, इनको मैं प्लस कर दूंगी तो x बन जाएगा। मैंने यही लिखा कि यूनियन ऑफ एन सीक्वेंस को यूनियन कर दूंगी यूनियन ऑफ एन सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट में, तो मेरे पास x बन जाएगा। अब इसका ये टी इंटरसेक्शन इस टर्म के साथ भी आ जाएगा, टी इंटरसेक्शन इस टर्म के साथ भी आ जाएगा, दोनों टर्म जब डिसजॉइंट बन गई हैं, दरम्यान में यूनियन भी आ गया है। अब हम म्यू अप्लाई कर सकते हैं, तो म्यू ऑफ दिस टर्म, यूनियन ऑफ दिस टर्म लिख लें, या म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ एन ए एन सीक्वेंस प्लस करके ये लिख लें, बात एक ही है।
मैंने इसको अब ओपन करके लिखूंगी तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है कि टी इंटरसेक्शन एन सीक्वेंस, और एन क्या है, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यानी कि टी इंटरसेक्शन A1 टी यूनियन, क्योंकि यूनियन भी लेते जाना है, इंटरसेक्शन लेना है और बाद में हर टर्म का यूनियन भी लेते जाना है। टी इंटरसेक्शन A1 यूनियन टी इंटरसेक्शन A2 यूनियन टी इंटरसेक्शन A3 यूनियन अप टू सो ऑन। इसके म्यू को अंदर वाले टर्म को ओपन करूंगी तो अभी ओपन रहने देते, अभी इसको अभी एक लाइन में इसी को लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर हर टर्म के ऊपर म्यू अप्लाई करने लगी, म्यू दिस टर्म, म्यू दिस टर्म, म्यू दिस टर्म अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब देखें, लेट्स सपोज ये x1 x2 x3 प्लस अप टू सो ऑन, मैं लिख सकती हूँ ना इसको समेशन i इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स आई। सेम वैसे मैं इसकी सीक्वेंस बना के लिख रही हूँ, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ऑफ t इंटरसेक्शन a n। ठीक है, ये लिख दिया, प्लस म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ एन सीक्वेंस। ठीक है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, उसने स्टेटमेंट दी हुई थी कि आप ये चीज़ प्रूव करें, तो वो चीज़ हमने प्रूव कर दी। कि इसको ओपन ना करने की वजह भी यही थी क्योंकि हमारे पास एक टर्म जो डिज़ायर टर्म है ना, जो गिवन उसने रिजल्ट मांगा है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया और इसको मैंने सीक्वेंस के फॉर्म में ले आई हूँ, हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको मेजरेबल सेट, फाइनाइट मेजर स्पेस, सिग्मा फाइनाइट, ये सारी चीज़ें और इनके रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी।